हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़े थे इसमें कि अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन। तो आज उसी सीक्वेंस में पढ़ना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, डिहाइड्रेशन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब कि अल्कोहल से वाटर का रिमूव हो जाना उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। होता क्या है कि डिहाइड्रेशन और एक इसी का उल्टा होता है हाइड्रेशन। किसी भी कंपाउंड में वाटर ऐड कर देना उसे हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक, तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। देखो, जब भी वाटर को रिमूव करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं उसका यूज करते हैं। मेनली 3 रिएजेंट का यूज किया जाता है: कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट फास्फोरिक एसिड और एल्यूमिना Al2O3। तो आज इसी को डिटेल से हम पढ़ेंगे। चलिए, डिहाइड्रेशन होता क्या है? एक रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। चलिए लिखते हैं इसको। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम alcohol is known as removal of water from alcohol is known as dehydration of alcohol. Removal of water from alcohol is known as dehydration of alcohol. Dehydration of अल्कोहल। ठीक, तो अल्कोहल से वाटर का निकल जाना इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, होता क्या है कि जो डिहाइड्रेशन होता है यह एक प्रकार की अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक, इट फॉलोज, ऐसे लिखिए, इट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब होता क्या है कि जिस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन हो तो उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो तो उसे कहते हैं बीटा। इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H, और वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है, और जो कंपाउंड बनता है वो होता है एल्कीन। ठीक, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक ना। अब देखो, होता है क्या, डिहाइड्रेशन 3 रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 3 रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है जो कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, है ना। यानी कि द डिहाइड्रेशन अल्कोहल कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रेशन is carried out in presence of the dehydration is carried out in presence of following reagent, presence of following reagents। और वो रिएजेंट होते क्या है? पहला बात, कंसंट्रेटेड H2SO4 in 117 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है ना, बाय हीटिंग ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड बाय हीटिंग of alcohol
बाई हीटिंग ऑफ अल्कोहल with concentrated H2SO4 with concentrated H2SO4 by concentrated H2SO4 at 170 degree centigrade at 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, पहला यह था कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते थे हो जाता है। सेकेंड मेथड में आप पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल को कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड के साथ 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन अकर होती है ना। यानी कि सेकेंड रिएजेंट लेते हैं बाई हीटिंग ऑफ अल्कोहल with concentrated H3PO4 concentrated phosphoric acid at 200 to 250 degree centigrade at 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक, और लास्ट वन थर्ड मेथड वो है कि जब अल्कोहल के वेपर को एल्यूमिना के साथ 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन अकर होती है। ठीक, यानी कि थर्ड रिएजेंट है बाई पासिंग वेपर ऑफ अल्कोहल bypassing vapor of alcohol bypassing vapor of alcohol with bypassing vapor of alcohol over एल्यूमिना। एल्यूमिना होता क्या है, ये एल्युमिनियम का एलॉय होता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिना at 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, तो ये तीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है कि और इससे एल्कीन बनते हैं। अब बात आती है कि अल्कोहल तो तीन तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या सभी में डिहाइड्रेशन का रेट सेम होता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। होता क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेशन फॉलो करता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल। होता क्या है कि इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन का जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन अब डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक, तो आगे हम यही लिखेंगे कि डिहाइड्रेशन जो होता है सबसे तेज फास्ट रेट किसका होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का, फिर किसका होता है 2 डिग्री अल्कोहल का, और लास्ट में किसका होता है 1 डिग्री अल्कोहल का होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, ease of dehydration, ease of dehydration of alcohol is, हमने क्या बताया था कि इज मतलब आसानी से किसको डिहाइड्रेट किया जाता है, सबसे ज्यादा
आसानी से होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और लास्ट में होता है 1 डिग्री। ठीक, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होता है 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है। ठीक, तो आप इतना समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए होता क्या है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से H, ये इसीलिए इसे कहा गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और इससे बनता क्या है एल्कीन, इससे हमेशा एल्कीन ही बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक, जैसे ले लें क्या एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH, जैसे ले लिया गया क्या एथिल अल्कोहल। इसका जब अगर डिहाइड्रेशन कराया जाए किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड, चलिए किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए होता क्या है आप तो जानते ही हैं, एसिड किसी चीज को जलाता है ना, एसिड किसी चीज पर पड़ता है तो उसको जलाता है, तो अल्कोहल पे पड़ेगा तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा वेपर के फॉर्म में। ठीक, तो उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक वही प्रोसेस यहाँ होती। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप OH है, इससे जुड़ा जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा जो कार्बन होगा वो क्या होगा बीटा कार्बन। ठीक, ये क्या है अल्फा कार्बन और ये क्या है बीटा कार्बन, अल्फा से OH और बीटा से H, अल्फा से OH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना CH2H, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी कि अल्फा से H, अल्फा से OH और बीटा से H। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहा गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक, अब इससे क्या बन जाएगा CH2। देखो जब एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो केवल CH2 बचेगा, और यहां से एक OH निकल जाए तो एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की, दोनों कार्बनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी। तो अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल फॉर्म में आने के लिए आपस में बांड बना लेंगे वो। तो जब बचेगा क्या CH2, सिंगल बांड पहले से था, एक बांड और बना जो वैलेंसी खाली थी, और ये क्या हो गया CH2, और क्या रिलीज हुआ था यहाँ वाटर H2O। तो देखिए ये था क्या एथिल अल्कोहल, लिया क्या गया था एथिल अल्कोहल, और बना क्या इथिलीन, इथाइलीन। ठीक, इथाइलीन, और ये आप जानते हैं H2O मतलब वाटर है। ठीक, तो यानी कि जो ये एग्जांपल आपको हमने दिखाया कि कैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक, अब इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म होगी कुछ स्टेपों में, मेनली 3 स्टेपों में होगा। पहला जनरेशन ऑफ प्रोटॉन, दूसरा प्रोटोनेशन यानी कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया जाएगा। ठीक, तीसरा स्टेप रिमूवल है ना, प्रोटोनेशन किया जाएगा, फिर प्रोटोनेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर रिमूवल ऑफ वाटर। तो 3 स्टेप में होती है। तो चलिए एक एक मैकेनिज्म को हम हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ठीक, तो मैकेनिज्म में चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ना, मैकेनिज्म। ठीक, स्टेप फर्स्ट मतलब क्या है जनरेशन ऑफ प्रोटॉन।
ठीक, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन, या जो प्रोटॉन निकलेगा वो सीधे अल्कोहल पे अटैक करेगा, यानी कि कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए यही लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए यहां लिखते हैं, जगह कम होने की वजह से। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल आप लिए होते हैं इस रिएजेंट में या रिएक्टेंट में, उस पे प्रोटॉन का अटैक होता है। और वो प्रोटॉन आता कहाँ से? वो इस एसिड से। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, जैसे क्या लिए? H2SO4, इससे क्या रिलीज होगा? प्रोटॉन, यानी कि H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटॉन? क्योंकि इस पे केवल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। HSO4, इसको क्या कहेंगे? H प्लस आयन को प्रोटॉन। ठीक, H प्लस आयन को क्या कहेंगे? प्रोटॉन। इसको क्या कहेंगे? बाई सल्फेट आयन, बाई सल्फेट आयन। ठीक, HSO4-1, इसको क्या कहेंगे? बाई सल्फेट आयन। ठीक, अब यहां प्रोटॉन बन गया। अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे? जो भी अल्कोहल लेंगे उस पे अटैक करेगा। जैसे यहां लिया गया क्या? एथिल अल्कोहल। तो लिया क्या गया? एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH। इस पे क्या अटैक करेगा? ये प्रोटॉन जो निकला है एसिड से, इस पे अटैक कहां पर करेगा? आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसके पास कोई नहीं है। हाइड्रोजन प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? ऑक्सीजन से, और कोऑर्डिनेटली आपस में लिंक हो जाता है। ठीक, तो बनेगा क्या? CH3CH2OH2, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन पहले से था, OH2, और इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट किया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ इस पे आ गया, और ये आपस में कोऑर्डिनेटली ज्वाइंट हो गए, ये बन गया। तो इसी को कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है कि नहीं? क्योंकि इस पे प्रोटॉन आके जुड़ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये आपके स्टेप फर्स्ट था। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब अगले स्टेप में क्या किया जाएगा? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर का रिलीज किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेप सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। ठीक, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म कार्बोनियम आयन, टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का एक नाम दिया जाता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इसलिए कहते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज को जनरली कैटायन ही कहते हैं ना, तो क्या लिखा? कार्बोनिक कार्बोकैटायन। ठीक, जैसे क्या था? प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3
CH2 ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ठीक, OH2 पॉजिटिव। अब होता क्या है कि देखो यहां इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये बांडों का शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के बांडों का ब्रेकिंग कुछ इस तरह से, हेटेरोलिटिक जब फिजन होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा, तो यानी कि इस तरह से बांड का ब्रेकिंग होगा, ठीक। तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये आपस इसको दे रहा है ना। बात को समझ रहे हैं कि नहीं ये, ठीक। इस तरह से वाटर का रिलीज हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव और क्या निकल गया, वाटर, ठीक। ये प्रोडक्ट आपका यहां से निकल गया जो वाटर रिलीज हुआ था सेकंड स्टेप से ना। अब देखिए यहां जो कार्बोकेटायन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पे है तो इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। इसका अगर हम दूसरा नाम कहें, क्योंकि ये एथिल पे कार्बोकेटायन है तो एथिल कार्बोनियम आयन भी इसका नाम होता है। इसका क्या नाम है, एथिल कार्बोनियम आयन। एथिल कार्बोनियम आयन, और ये इस कैसा है, 1 डिग्री का है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। एथिल कार्बोनियम आयन जो है 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है, इतना समझिए, ठीक। अब देखो इसीलिए हम कहे थे कि 3 डिग्री अल्कोहल का आसानी से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ कार्बोकेटायन होता है और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, यानी कि H+ आयन का रिमूवल ना, तो ये कि रिमूवल ऑफ H+ आयन टू फॉर्म तीसरा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ H+ आयन। H+ आयन को क्या कहते थे, प्रोटॉन, आपको तो पहले से पता है H+ आयन टू फॉर्म। देखो कोई जनरल अगर अल्कोहल लेते तो एल्कीन बनता, क्योंकि यहां पर लिया गया है, यहां क्या लिया, एथिल अल्कोहल, तो इसी का करेस्पॉन्डिंग जो एल्कीन बनेगा एथिलीन, तो हम यहां एथिलीन लिखेंगे ना। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म एथिलीन या इथाइन या इथाइलिन ना, टू फॉर्म इथाइलिन, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि देखो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या निकला था, वाटर से क्या निकला था, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर जब निकला तो क्या बना, एथिल कार्बोनियम आयन, यानी कि ये एथिल कार्बोनियम आयन, इससे H+ आयन निकलेगा। अब इसको एथिल कार्बोनियम आयन को इस तरह लिख सकते हैं ना, CH और CH और 2, ये यही फार्मूला है ना, CH3 और CH2 पॉजिटिव, ठीक। इसको इस तरह लिखा गया। अब देखो कि जो पहले स्टेप में बाइसल्फेट आयन बचा था, बाइसल्फेट आयन था ना, HSO4 निगेटिव, बाइसल्फेट जो था, अब यहां से जब प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन H+ कैसे निकलेगा देखो, और देखो यहां पर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन, सब ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक। इससे क्या होगा, प्रोटॉन H+ क्यों निकलता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का हेटेरोलिटिक बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड फिजन हेटेरोलिटिक होगा
और हेट्रोलिटिक होने की वजह से कार्बन पे निगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, यानी कि बॉन्ड का ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो इससे H प्लस जब यहाँ पर एक आएगा तो क्या पहले से HSO4 माइनस है तो H प्लस और आ जाएगा, तो क्या होगा H2SO4 होगा कि नहीं, तो क्या निकल जाएगा H2SO4, ये रिलीज हो जाएगा। जब यहां से H2SO4 रिलीज हो गया, अब देखिए क्या बचा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हेटेरोलिटिक, कार्बन पे निगेटिवली चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगी ये, ठीक, बचेगा क्या, बनेगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन यहां से है। ठीक, इसी को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं। और इसी को क्या कहते हैं, इथिलीन, इथिलीन। ठीक, ये आपका ये इथाइलिन ना, जो इथाइलिन आपका ये बना, ठीक, ये इथाइलिन जो बना यही तो मेन प्रोडक्ट था। तो ओवरऑल डिहाइड्रेशन की ये मैकेनिज्म थी, ठीक, डिहाइड्रेशन की ये मैकेनिज्म थी। इसमें हमने आपको क्या बताया, इसमें आपको ये बताया था कि जब भी डिहाइड्रेशन करते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में क्या हो, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल पे प्रोटॉन आके अटैक करता है। प्रोटॉन आता कहाँ से है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए होते हैं, आपको बताए थे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट थे, कौन कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन 170 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेटेड H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड इन 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड थर्ड एल्यूमिना Al2O3 एट 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते थे, इनके प्रेजेंस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता था किसका, अल्कोहल का, ठीक, अल्कोहल का एलिमिनेशन होता था, और यानी कि अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H निकल जाता था, जैसे यहाँ पे था, है ना, अल्फा से OH, बीटा से H रिलीज हो गया। ठीक, तो इससे हुआ क्या कि जब इससे रिलीज हुआ तो कोई एल्कीन बना, तो यहाँ देखिए प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, तो जो अल्कोहल बनता है प्रोटोनेटेड होता है। सेकेंड प्रोसेस में डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था उसका जब डिहाइड्रेशन किया गया, ठीक, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, जब वाटर रिलीज हो जाता है तो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बनता है, जो कार्बोनियम आयन, इसलिए आपको बताया गया था कार्बोनियम आयन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसीलिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस 3 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर क्या आता है 1 डिग्री का होता है। ठीक, और थर्ड स्टेप में क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटोनेट, जो कार्बोनियम आयन जनरेट हुआ था सेकेंड स्टेप से या कार्बोकैटायन बना था ये, ठीक, उससे प्रोटॉन का रिलीज हो जाता है, H प्लस का रिलीज हो जाता है, H प्लस रिमूव हो जाता है, तो क्या बन जाता है कोई एल्कीन, जैसे यहां पर देखो एथिलीन कार्बोनियम आयन था, एथिलीन कार्बोनियम आयन से H प्लस निकला, H प्लस निकला तो इस कार्बन पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड हो जाता है, तो CH2 जिसे कहेंगे एथिलीन। ठीक, ओवरऑल ये मैकेनिज्म थी किसकी, डिहाइड्रेशन का, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन का, ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म थी। चलिए अब देखिए होता क्या है, डिहाइड्रेशन जो होता है एक रूल को फॉलो करता है, उस रूल को कहते हैं सेटजप्स रूल। सेटजप्स रूल, सेटजप्स रूल क्या होता है, देखो अगर कोई अल्कोहल से 2 बीटा हाइड्रोजन या 2 बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से रिलीज होता है जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होते हैं, ठीक, लिस्ट हाइड्रोजन होते हैं, और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंजमेंट से भी होता है, 1-2 एडिशन या 1-2 शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 मिथाइल शिफ्ट करके स्टेबल करते हैं, रीअरेंजमेंट,
एक एक चीजें हम आपको फिर से सीक्वेंस से सिखाते हैं। तो सबसे पहले सीखिए सेटजप रूल। सेटजप्स रूल। सेटजप्स रूल क्या होता है? सेटजप्स रूल मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल एल्कीन इज फॉर मोस्ट स्टेबल एल्कीन। मोस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्म होते हैं। कैसे? अभी आप सीखेंगे ना। ठीक, पहले लिख लीजिए। ठीक, चलिए सेटजप्स रूल लिखते हैं। according to this rule, most stable alkene form as major product. Most stable alkene form as major product. Major product in beta elimination reaction. In alpha beta elimination रिएक्शन। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है सेटजप्स का। ठीक, इसीलिए कहा जाता है पुअरर बिकम मोर पुअरर। मतलब कि यही था कि हाइड्रोजन उस बीटा से रिलीज होगा जिसके पास, उस बीटा कार्बन से रिलीज जिसके पास लिस्ट हाइड्रोजन होगा। ठीक, अभी देखिए कैसे होता है ना। जैसे ये था, जैसे एक एग्जांपल हम आपको कराएं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल आप हम कराएं, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल। यही तो है 2 ब्यूटेनॉल। ठीक, सेकंड पोजीशन पे OH, तो इसको क्या कहेंगे? 2 ब्यूटेनॉल। जैसे देखो कहा गया कि डिहाइड्रेशन 2 ब्यूटेनॉल। अब कैसे जानेंगे इसका डिहाइड्रेशन? जब कोई कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड, इस रिएजेंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा और टेम्परेचर याद रखिएगा कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो पॉसिबिलिटी यहां बनती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती हैं? देखिए, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH इससे जुड़ा है। ये बीटा कार्बन है, इधर पे बीटा कार्बन। ठीक, देखिए इस बीटा का, अरे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो इस कंपाउंड में दो बीटा कार्बन है। अब देखिए बात आती है, तो हाइड्रोजन कहां से रिलीज होगा? हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से रिलीज होगा। देखो हाइड्रोजन इससे भी रिलीज हो सकता है, इससे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा। लीस्ट हाइड्रोजन इस बीटा के पास है, इस बीटा कार्बन के पास, और इसके पास 3 है और इसके पास 2। ठीक, तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? चलिए पहले इधर से रिलीज करते। जब अगर इस बीटा वाले से हाइड्रोजन रिलीज होता तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2। अरे इधर से हाइड्रोजन, इसका OH, एक एक वैलेंसी खाली, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3। इसका क्या नाम है? 1 2 3 4, और पहले पोजीशन पे इन लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। ठीक, कोई ये प्रोडक्ट बना। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी?
दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर OH या हाइड्रोजन इस बीटा से निकले तो क्या होगा, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 दूसरे पोजीशन पे है इन, तो क्या रखेंगे 2 ब्यूटीन। अब देखिए हमने क्या बताया था कि मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो मोस्ट स्टेबल हो, या हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा, वही मोस्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसके पास क्या है, लीस्ट हाइड्रोजन है 2 ही है, इसके पास 3 है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा 2 ब्यूटीन, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका यह मतलब हुआ कि रिएक्शन में ज्यादा अमाउंट में 2 ब्यूटीन बनेगा प्रोडक्ट, और 1 ब्यूटीन कम अमाउंट में बनेगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल था। चलिए और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सेटजफ रूल आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़े थे कहाँ, एल्कीन, फर्स्ट ईयर में जब एल्कीन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां सेटजफ रूल को आपको बताया गया होगा, है ना। उसी का एक एप्लीकेशन है ये, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपाउंड ये है, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक ना। अगर कहा गया इसका डिहाइड्रेशन कराइए, अब इसका डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है, जब रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर क्या होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जब इसकी प्रेजेंस रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड डिहाइड्रेट होने वाला है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा, ये बीटा कार्बन होंगे और ये भी बीटा कार्बन होंगे, होंगे कि नहीं। अब देखिए यहां इस जो कार्बन होगा इसकी 3 बॉन्ड बने ऑलरेडी, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा, तो इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन इसके पास 1 है, और यहाँ 1 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन से जुड़े हैं 2, यानी कि 2 इसमें क्या होंगे, 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इस बीटा के पास 1 हाइड्रोजन, इस बीटा के पास 1 हाइड्रोजन, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिलीज कहां से होगा, जिसके पास लिस्ट होता है, तो यहां से होगा एक प्रोडक्ट यहां से, दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन मेजर कौन बनेगा, जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा यहां। ठीक, इसका OH इसका H निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका OH इसका H निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। हम दोनों को लिखते हैं और आप बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर कौन होगा। जैसे ये क्या था CH3, अगर इसका OH इसके H से निकल जाए तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, उसी तरह से अगर इसका OH इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो डबल बॉन्ड कुछ यहां आएगा, है ना। अब देखो ये हमने क्या बताया था, जिस हाइड्रोजन उस कार्बन से निकले जो लिस्ट हाइड्रोजन वो मेजर होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा कि नहीं, ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब आप समझ हो गए होंगे कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल हम आपको करा के सिखाते हैं अरेंजमेंट का, जो कि थोड़ा एडवांस टाइप के हैं, है ना। चलिए, जो कि थोड़ा एडवांस है, इसी का एप्लीकेशन भी है। और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इसलिए हम उसको एक नए तरीके से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टिप में, इंपॉर्टेंट टिप में वो हम चीजें सीखते हैं जो टॉपिक की कोर पॉइंट होता है। तो जैसे यहां पे हम अगर रीअरेंजमेंट वाला आपको सिखाएंगे, रीअरेंजमेंट कि कैसे
1 to मिथाइल शिफ्ट होता है, कैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक, जैसे मान लीजिए है ना, कोई प्रोडक्ट, कोई एक कंपाउंड है CH3 CH3 CH3, ये चीजें आप सीख जाएंगे तो समझ लीजिए पूरे टॉपिक को सीख गए हैं, इस एग्जाम्पल को अगर सीख जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ये कंपाउंड है, तो अगर सबसे पहले ये बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 ना, तीसरे पोजीशन पे 2 मेथिल, तो क्या होगा 3 डाई मेथिल, 4 कार्बन 2 ब्यूट, और दूसरे पोजीशन पे आल, तो क्या नाम होगा 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 ब्यूटेन 2 आल। ठीक, ये इसका IUPAC नेम है। चलिए, ये हम यहां नहीं सीख रहे थे। तो अगर इसका क्या किया जाए, डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हमने क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलते हैं जो लीस्ट कंटेनिंग होता है। अब इसके पास ये बीटा कार्बन, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा है, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, इसी के पास है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहां रीअरेंजमेंट होगा, कुछ प्रोसेस वही होंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, चीजें बन जाएंगी। कैसे बनेंगी अभी हम आपको सिखाते हैं। तो देखो, इसका पहले प्रोडक्ट सीखिए आप। प्रोडक्ट बनता है क्या, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और CH3। और अगर बात करें इसके IUPAC नेम की, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 कार्बन की रूट वर्ड है, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे मेथिल लगे हैं, तो क्या नाम होगा 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन 2 3 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन, ये इसका IUPAC है। ये प्रोडक्ट आपका बना है। अब ये कैसे बना है, कैसा रीअरेंजमेंट हुआ है, हम आपके इसका मैकेनिज्म से सिखाते हैं। ठीक, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको बहुत ध्यान से सीखिए। अगर ये सीख गए तो पूरे इस टॉपिक आज के लेक्चर में यही सब सीखना है, और सबसे कोर पॉइंट यही है। देखिए, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है। मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन के सबसे पहला स्टेप क्या होता था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या सिखाए थे कि प्रोटोनेशन अल्कोहल, यानी कि फिर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या बताए थे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक, तो वही प्रोसेस तीनों स्टेप यहां भी होंगी, एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं, और सब एक ही सीक्वेंस में बताएंगे आप। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां रिएजेंट लिया गया था क्या, CH3 CH3 है ना, और क्या था CHOH और CH3। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब प्रोटोनेशन किसके प्रेजेंस में होता था, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोटॉन इससे निकल के वहां जाएगा, तो यहां क्या हो गया OH2+। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या बन जाता था, CH3 CH3 CHOH2 पॉजिटिव, और इसे क्या जुड़ा है CH3। कुछ ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता था। और दूसरे स्टेप में आपको बताया गया था रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक, या डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहां से रिलीज किया जाता था H2O, रिमूव हो जाता था। जब H2O रिमूव हो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो क्या होता था
CH3 C CH3 CH3 C CH और यहाँ क्या था CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अरे वाटर निकल गया OH H2O H+। ठीक, तो ये अब जो यहाँ कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, जबकि इससे जुड़ा जो कार्बन है 4 डिग्री का है। अगर ये शिफ्ट होके किसी तरह वहां चला जाए और मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ आ जाए तो जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहाँ 3 डिग्री का होगा कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 पहले दूसरे पोजीशन पे मेथिल का अरेंजमेंट शिफ्टिंग होगी, इसी को क्या कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और ये कौन सा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है इसका क्या होगा रीअरेंजमेंट। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का क्या होगा रीअरेंजमेंट इस स्टेप में, जिसे कहेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 मेथिल शिफ्ट। जब 1,2 मेथिल शिफ्ट हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि ये मेथाइल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक, जब मेथिल यहाँ आ जाएगा तो प्लस चार्ज भी शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा, है ना, और अपने आप को स्टेबलाइज करके 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मेथिल शिफ्ट होके यहाँ आया, ठीक, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा मेथिल का, समझ में आ रहा है ना, और ये H+ मूव होके वहाँ हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाती है। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। और कैसे होगा यहाँ देखिए, CH3 C CH3 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्या लगा आएगा जुड़ेगा CH है और यहाँ CH3 और इससे आके मेथिल जुड़ गया ये। ठीक, अब ये जो कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री कार्बन पे है कि नहीं, तो ये कौन सा कार्बन होगा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। ठीक, जब ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हुआ यानी कि 2 डिग्री से अपने आप को स्टेबलाइज किसने किया 3 डिग्री में। ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ठीक, अब इससे क्या होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो कि तीसरा स्टेप आपको सिखाया गया था। तीसरे स्टेप में यही सिखाया गया था ना, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब -H+ कर दें तो ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को दिखा रहा है। चलो लिख देते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, जब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन इससे निकलेगा H+ के फॉर्म में। जब H+ के फॉर्म में ये निकल जाएगा इस तरह से, H+ के फॉर्म में ये निकल जाएगा, बॉन्ड का शिफ्ट ब्रेक किधर हो कार्बन की तरफ। जब H+ के रूप में निकल जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा कार्बन, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया CH3, और ये क्या होगा CH3 और ये भी CH3। तो ये एक प्रकार की एल्कीन बन गई ना। जो ये एल्कीन है इसका क्या नाम है, यही वाला है प्रोडक्ट है कि नहीं, ये वही वाला है ना। ठीक, उसी की ये मैकेनिज्म थे। तो क्या नाम है इसका 2,3 डाई मेथिल ब्यूटटूइन। ठीक, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ओवरऑल ये कंपाउंड बन गया, है ना। तो ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है। ये मैकेनिज्म सभी कंपाउंडों के लिए एप्लीकेबल है। अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन होगा, ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल और हम सीखते हैं। ये रीअरेंजमेंट का रिएक्शन था, है ना। एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं। CSIR नेट JRF में भी पूछे जाए, IIT एडवांस में और नीट में। कभी कभी आपके
यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी एकेडमी लेवल पे भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में तो बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल और हम आपको सिखाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे क्या, कोई एक कंपाउंड है, ठीक, जैसे ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कहा गया इसका डिहाइड्रेशन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब डिहाइड्रेशन कब होगा, जब क्या प्रेजेंस होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब देखिए इस OH फंक्शनल ग्रुप से अल्फा ये कार्बन ये होगा, तो बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, तो इसमें दो बीटा कार्बन है। देखिए इस बीटा कार्बन के पास 1 2 3 4 4 बांड हैं, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, बीटा 2, ठीक, 2 बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे OH इससे निकल जाता, डबल बांड यहाँ जाएगा कि नहीं, डबल बांड यहाँ आएगा। लेकिन अब यहाँ का कार्बो डबल बांड बनने से पहले सेकेंड स्टेप में आपने सीखा था कि इंटरमीडिएट बना था क्या, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबलाइज करे, जब यहां से अगर हाइड्रोजन रिलीज होता तो कार्बोकेटायन यहाँ का कितने डिग्री का बनता, 2 डिग्री का। अगर इसके बीच हाइड्रोजन आए तो यहाँ 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। कब बनेगा, जब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक। तो जब इस तरह की शिफ्टिंग वाले कंपाउंड आए, ठीक, तो वहां पे हमेशा मिथाइल शिफ्ट करेंगे या हाइड्राइड शिफ्ट। एक चीज जान जाइए, ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कैटायन होता है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 2 डिग्री से 3 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 से 3 डिग्री में कन्वर्ट करता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, यानी कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ, ठीक। तो इसी तरह यहां भी होगा। तो इसमें क्या होगा, मेन प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ठीक, देखो, है ना। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं ना। सबसे पहले देखो सीधे सीधे मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, क्या कुछ इंटरमीडिएट में होता है, अभी मैकेनिज्म सिखाते हैं। तो यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, मेथिल शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, है ना, ठीक। चलिए इंटरमीडिएट भी बना देते हैं तो आपको आसान से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट होकर बॉन्डों का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म आपको सिखाते हैं। ठीक, देखिए पहले स्टेप में वही मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होता था, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या होता था, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। थर्ड स्टेप में क्या होता था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी कि H+ आयन। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं, ठीक। तो सब पहले प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या लिया गया है, ये कोई कंपाउंड है, इस कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक इससे क्या लगा है, OH। जब यहां से H+ आयन प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां से आया होगा, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। प्रोटॉन का अटैक सीधा कहां पे होगा, इस OH पे ना। जब प्रोटॉन का अटैक वहां होगा तो कोई एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट ऐसा बना होगा, CH3 CH3 और इसे क्या लगा OH2 पॉजिटिव, ठीक, कोई एक प्रकार का ये इंटरमीडिएट बना। अब देखो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने, क्योंकि देखो यहां से अगले स्टेप में क्या होता था, वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ कार्बोकेटायन 2 डिग्री का होगा, तो अपने आप को 1,2 मिथाइल शिफ्ट के 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं, यानी कि क्या होगा 1 2, चलिए पहले एक एक लिखते हैं। यहां से वाटर रिलीज होगा, जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा,
CH3 ठीक, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटान, ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोकेटान, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटान है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 1,2 हाइड्राइड 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 जब ये मिथाइल शिफ्ट करेगा तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से मेथिल आके यहां जुड़ जाएगी, चार्ज वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये कार्बन जब यहां से चार्ज आ गया तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटान है कि नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटान होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटान। जो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटान बना, अब अगले लास्ट स्टेप में आपको सिखाया था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिलीज हो जाता था, यानी कि H+ आयन का रिमूवल, और H+ आयन रिमूव, यहां पर एक H+ आयन है कि नहीं, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, कार्बन से जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगा, तो हम उसको दिखा सकते हैं ना इस तरह से, चलो उसको इस तरह से दिखा देते हैं, इधर ही, जब इससे H+ निकलेगा, इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा, है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयन क्या होगा, रिमूव होगा। जब H+ आयन रिमूव हो गया तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, जब ये डबल बॉन्ड बनाएंगे तो कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, इसके बीच में डबल हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप पहले से था, यहाँ मेथिल ग्रुप पहले से था, तो ये कोई प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। अब बात समझ में आया। अगर बात करें इसके IUPAC नेम की तो देखो 1 2 3 4 6 ना, 6 कार्बन की रिंग है और 2 मेथिल लगे हैं, क्या कहेंगे 1 2 और 2 मेथिल साइड चेन है, तो 1 2 डाई मेथिल साइक्लो हेक्स 2 इन, अरे 1 इन 1 2, पहले पोजीशन पे इन लगाया है ना, ठीक। तो इस तरह से कोई कंपाउंड बन जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 डाई मेथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक। ये कोई कंपाउंड, ये कैसे रीअरेंजमेंट होते हैं, कैसे शिफ्टिंग होती है, ठीक। यहां तो मेथिल शिफ्ट हुआ है, कभी कभी हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाता है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।